हेलो वेंशन एंड ईजन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज, आज हम अनहैप्पी मैरिज का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि शराब के नशे में जहन के साथ रात बिताने के बाद ईबो को गलतफहमी होती है। उसे लगता है कि नशे की हालत की वजह से जहन ने उसका फायदा उठाया और इसीलिए गुस्से में आकर ईबो जहन को सुबह सुबह पीटता है। इसके बाद वो बेहोश जहन को हॉस्पिटल में ले जाता है और लुबाई हॉस्पिटल में जहन की केयर भी करता है। तो चलो गाइस, इसके आगे क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। हॉस्पिटल से बाहर जाते समय जहन और लुबाई के पास ईबो का बटलर आ जाता है, जो हॉस्पिटल से बाहर उनका इंतजार कर रहा था। हेलो जहन सर, आपको अब ठीक देखकर मुझे अच्छा लगा। मेरे बॉस कार में हैं और वो आपका इंतजार कर रहे हैं। बटलर ने जहन और लुबाई को हैरान करते हुए कहा। जहन शॉक हुआ कि ईबो को उसे लेने के लिए यहाँ हॉस्पिटल में क्यों आना पड़ा। क्या वो उसके बारे में चिंतित था या उसे पीटने और डांटने से चूक गया था? क्या वो इसीलिए यहाँ परेशानी पैदा करने आया था? जहन सच में उसके आने और उस पर फिर से हमला करने का इंतजार नहीं कर सकता था। लुबाई ने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया और वो जहन के सामने खड़ा हो गया। मेरा दोस्त अब तुम्हारे साथ नहीं आने वाला। जब वो हॉस्पिटल में था तो तुम्हारा बॉस उसे देखने तक नहीं आया। जाओ और अपने बॉस को बताओ कि मेरा दोस्त अब उस हर्टलेस पर्सन के साथ अपने घर नहीं जाना चाहता। और जहाँ तक मेरी बात है, मैंने फाइनली फैसला कर लिया है कि मैं उस काम से रिजाइन कर दूंगा। अब जाकर अपने बॉस को बताओ कि वो दूसरे असिस्टेंट को ढूंढ ले, लुबाई ने कहा। जहन, चलो चलते हैं। लुबाई ने जहन को बोलने का समय नहीं दिया। उसने कहा और जहन को खींचकर ले गया। उसके बाद वे दोनों टैक्सी में बैठकर वहां से चले गए। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा करना ठीक नहीं है? जहन ने अपने दोस्त से पूछा, जिसने दूसरी ओर देखा। जहन, में उसके बुरे बिहेव से बहुत तंग आ गया हूँ। मैंने अपना काम छोड़ दिया है और कल मैं वहाँ अपना रेजिग्नेशन भेज दूंगा और मैं इस बार उसकी धमकी के झांसे में नहीं आऊंगा, लुबाई ने जवाब दिया और टैक्सी के ड्राइवर को उसका पेमेंट किया। बैग ले जाने और अपार्टमेंट की ओर जाने से पहले जहन ने केवल आह भरी और अपने सबसे अच्छे दोस्त का पीछा किया। जब उसका सबसे अच्छा दोस्त मुश्किल में होने का फैसला करता है तो उससे अपना मन बदलना आसान नहीं होता। बस रुकना ही बेहतर होगा। शायद मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए रह सकता हूँ और पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद वहाँ वापस जा सकता हूँ, जहन ने अपने मन में कहा। दूसरी ओर बटलर कार में लौट आया, जिस कार में ईबो बैठा था। ईबो को एहसास हुआ कि उसका बटलर अकेला है और जहन उसके साथ नहीं आया। उसने कंफ्यूज होकर बटलर की ओर देखा। बॉस, आपके हस्बैंड का दोस्त जहन सर को वहां से ले गया और उसने ऑफिशियल तौर पर आपका असिस्टेंट बनना बंद करने का फैसला किया है और वह आपके लिए अब काम नहीं करेगा। चाहे आप उसे आने के लिए कुछ भी करें, लेकिन वह अब नहीं आएगा, बटलर ने बताया, जिसकी वजह से ईबो को गुस्सा आ गया। उस लड़के के सिंग सचमुच बड़े हो गए हैं। वो सोचता है कि केवल ये कहकर वो काम छोड़ देगा, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा और वो बस सपने देखता रहेगा। अब उसके अपार्टमेंट की ओर ड्राइव करो। मैं जहन को अपने घर वापस ले जाना चाहता हूँ, ईबो ने बटलर से कहा, जो गाड़ी चला रहा था। बटलर लुबाई के अपार्टमेंट की ओर चला गया। इस बार ईबो दरवाजे की घंटी बजाते हुए लुबाई के अपार्टमेंट में गया। जहन, जिसने सिर्फ एक गिलास पानी लिया था और चेयर पर बैठने ही वाला था, तभी उसने दरवाजे की बेल सुनी। इसीलिए वह डोर ओपन करने के लिए गया। जैसे ही उसने दरवाजा ओपन किया, उसने अपने सामने ईबो को देखा। जहन ने बिना सोचे समझे जल्दी से दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन ईबो ने जहन का हाथ पकड़ लिया और अपने दूसरे हाथ से जहन की कमर पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींचा। जहन ईबो के बहुत करीब होने से घबरा गया और डर गया, जो बिना पल के झपकाए उसे देख रहा था। मेरे ऑर्डर्स को नजरअंदाज करके और उस लड़के के साथ उसके अपार्टमेंट में आकर आपने गलत किया। आपके लिए मेरे और उसके बीच में कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है? ईबो ने जहन से पूछा। उसकी तेज और गर्म सांसें से जहन के नेक पर गिर रही थी, जिसकी वजह से जहन थोड़ा कांपने लगा।
मुझे जाने दो, ये ठीक नहीं है, हम दोनों आदमी हैं। जैन हकलाया और उसने अपनी कमर से ईबो का हाथ हटाकर तुरंत पीछे चला गया, जिसकी वजह से ईबो मुस्कुराया। ये सही नहीं है और हम दोनों मर्द हैं। अगर तुम सच में जानते हो कि हम दोनों मर्द हैं, तो तुम इतने बेशर्म नहीं हो सकते और मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्या तुम्हें इस बारे में बात करते हुए शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? ईबो ने कहा, जिसकी वजह से जैन को नीचे देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। न जाने अब क्या कहना। किसी ऐसे पर्सन को समझाने की कोशिश करना भी समय की बर्बादी है जो सच में आपसे नफरत करता है और आपके कहे एक शब्द पर भी कभी विश्वास नहीं करेगा। मैंने जो कुछ भी किया जिसके लिए आई एम रियली सॉरी, जैन ने जवाब दिया और वो ईबो की आंखों में नहीं देख सका। ईबो जैन के जवाब से नाराज हो गया। उसने जैन की चीन पकड़ ली और उसे अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर किया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी एक सॉरी की वजह से वो सब वापस आ जाएगा जो मैंने उस दिन खोया था? कुछ अनमोल चीज। उस दिन मैंने कुछ अनमोल चीज खोई थी जो मैं सिर्फ अपने लाइफ पार्टनर जो मेरा प्यार है उसे देनी थी, लेकिन उस चीज को तुम्हारे जैसे बेशर्म पर्सन ने छीन लिया। ईबो ने गुस्से से कहा। जैन की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि ये उसका भी पहली बार था। उसने भी इस आदमी के साथ अपनी वर्जिनिटी खो दी थी, उसका पहला केस, और उसने अपना सब कुछ इस जानवर को भी दे दिया था। उसके और ईबो के बीच में ज्यादा किसे पछताना चाहिए? क्या वो पीड़ित नहीं है? ठीक है, अब ये सब मेरी गलती है। मुझे क्या करना चाहिए ताकि आप मुझे माफ कर दे? जैन ने अपने आंसू पोंछते हुए ईबो से पूछा। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। मैंने डॉक्टर से आपका पूरा चेकअप करवाया था ताकि मैं ये जान सकूं कि आपको कोई अजीब बीमारी तो नहीं है, लेकिन लकीली आप पूरी तरह से ठीक है। लेकिन उस दिन मुझे कुछ दिलचस्प पता चला। आपके पास सच में एक वर्म है और आप लड़की जैसे प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, ईबो ने कहा, जिसकी वजह से जैन ने शर्माते हुए अपना सिर झुका लिया। जब जैन 5 साल का था तब अचानक उसके पेट में तेज दर्द होने लगा, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। तब चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि जैन के पेट में एक वर्म है और वो एक लेडीज की तरह प्रेग्नेंट हो सकता है। हालांकि जैन की मां ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन जैन अंदर से जानता था कि उसकी मां रिपोर्ट से खुश नहीं है। जैन की मां ने अपने बेटे से वादा लिया कि वह कभी भी किसी लड़के के साथ रिलेशन में नहीं होगा या किसी लड़के के साथ फिजिकल नहीं होगा। उसकी मां ने उसे बताया कि वो एक लड़का है और इसीलिए उसे किसी गर्ल से शादी करनी होगी। क्योंकि तुम्हें मेरे साथ सोने की बहुत इच्छा थी तो इसीलिए हो सकता है कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ। मैं 1 महीने के बाद तुम्हारा फिर से चेकअप करवाऊंगा। अगर तुम प्रेग्नेंट निकले तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा जब तक कि बच्चा पैदा ना हो। वो बच्चा मेरा होगा और आपको मेरे बच्चे से कोई भी लेना देना नहीं होगा। आप उसके साथ किसी भी तरह से नहीं रहेंगे और मेरे बेटे से एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं करना, क्योंकि मेरा बच्चा आपके जैसी माँ पाने के लायक नहीं है, ईबो ने कहा। ईबो की बातों से जैन खोया हुआ ईबो को देख रहा था। जैन ने ईबो के चेहरे पर थप्पड़ मारने से 2 बार नहीं सोचा। लुबाई, जिसने लिविंग रूम में किसी को बातें करते हुए सुना, वह जल्दी से लिविंग रूम की ओर चला आया। लेकिन जब उसने देखा कि उसका सबसे अच्छा दोस्त अपने बॉस को थप्पड़ मार रहा है तो वो हैरान रह गया। नहीं, अब वो उसका बॉस नहीं है। उसने ईबो के लिए काम करना बंद करने का फैसला किया। ये उसका अच्छा डिसीजन था। वो जानता है कि ये जानवर सच में थप्पड़ के लायक है, भले ही वो नहीं जानता कि उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उसके बॉस को थप्पड़ क्यों मारा। तुम मेरे साथ चाहे जो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी अपना हक नहीं छीनने दूंगी। तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर ले जाने की बात कर रहे हो और ये भी कह रहे हो कि मैं ऐसा दिखावा करूं कि जैसा मेरा कोई बच्चा था ही नहीं। तुम बहुत क्रूअल हो। अगर आपकी माँ को भी आपके साथ ऐसा करने के लिए कहा गया था तो आपको क्या लगेगा? अगर आपकी माँ ने कभी आपको ऐसा कहते हुए सुना तो वे सचमुच आपके लिए निराश हो जाएगी। आप अपने परिवार के लायक नहीं हैं और आप इसके भी लायक नहीं है कि एक परिवार बनाओ और इस दुनिया में रहो। मैं मेरे बच्चे के साथ मरना पसंद करूंगा और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के पास तुम्हारे जैसे क्रूअल पिता हो। जैन ने अपना सारा गुस्सा, निराशा और नाराजगी जताते हुए चिल्लाया।
इससे दर्द होता है और उसका दिल भी टूट जाता है। भले ही अब उसके पेट में कोई बच्चा नहीं है, लेकिन फिर भी इन बातों से जहान को पेन होता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी माँ मुझसे कभी भी निराश नहीं होगी। मेरी माँ को मुझ पर प्राउड फील था। मैं एक फैमिली का भी हकदार हूँ। मेरी माँ ही मेरी फैमिली है। उन्होंने कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा और वो कभी भी नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कभी भी मुझे पेन में नहीं छोड़ा। उसने हर बार मुझे प्रोटेक्ट किया। उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। मैं निराश नहीं हूँ। वो जो कुछ सेकंड में बदल गया था, उसने कहा और अपने घुटनों पर बैठ गया। जिस तरह से वह अपने सिर को झुका रहा था, अगर किसी ने ईबो को देखा तो वे कह सकते हैं कि ईबो पेन में है। दूसरी तरफ जहान जो एक पिटाई का इंतजार कर रहा था, वो ईबो को देखकर शॉक हो गया। लुबाई जो रैकेट पकड़े हुए था, अगर ईबो ने कुछ करने की हिम्मत की तो वो ईबो पर हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन जब उसने ईबो का रिस्पांस देखा तो वो भी शॉक हो गया। लुबाई, उससे क्या हुआ? क्या वो नाटक कर रहा है? जहान ने लुबाई से पूछा, जो अभी भी अपने बॉस की ओर देख रहा था। लेकिन जब उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त के शब्द सुने तो वो चिल्लाया और दूसरी ओर देखने लगा। मैंने उसके दादाजी से सुना था कि कभी कभी ये जानवर मेंटली रूप से टूट जाता है। जब वो बहुत छोटा था तब उसकी माँ की डेथ हो गई। उसकी माँ उसके सामने मर गई। उसके पिता और फैमिली के कुछ मेंबर्स ने उसे दोषी ठहराया। उसके बाद उसके पिता ने भी उसके सामने खुद को मार डाला। उसकी माँ की डेथ के लिए उसे दोषी ठहराया जाना सच में उस पर भारी पड़ा और इन्हीं सब वजह से वो आज जानवर बना और वो कभी भी किसी को अपने आप को बुरा कहने नहीं देगा। वो बचपन से ही हमेशा सबसे अच्छा बनने की कोशिश करता है। उसने बचपन से ही हमेशा बहुत परफेक्ट बनने की कोशिश की। परफेक्ट बनना और कभी भी एक गलती भी नहीं करना। लेकिन इस सब की वजह से उसका बिहेवियर थोड़ा बदल गया और वो चिड़चिड़ और गुस्सेल हो गया। लुबाई ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। उसकी बातों को सुनकर जहान को लगा कि उसका दिल नरम हो गया है। उसका बचपन सच में परेशानी भरा था। वो खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश करता रहा और वो अपना कोई भी काम परफेक्ट करता क्योंकि उसे दोषी ठहराया जाने का डर रहता था। जहान ने कहा और घुटनों के बल बैठे हुए ईबो के करीब चला गया, जिसने तुरंत जहान को कसकर गले लगाया, जिसकी वजह से जहान को ऐसा लगा कि जैसे वह दम घुटने से मर जाएगा। माँ, आपने कहा था कि आप मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी, लेकिन आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? मुझसे झूठ क्यों बोला? आपने कहा था कि आप हमेशा मेरी देखभाल करेगी। एबो ने फूट फूट कर रोते हुए कहा। हालांकि जहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या करे, लेकिन फिर भी उसने एबो को गले लगाया और धीरे धीरे एबो की पीठ सहलाई। तुम्हारी माँ ने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। वो हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम पर नजर रखती है और ये श्योर करती है कि उसका बेटा खुश रहे। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी भी दोष नहीं दिया और उन्होंने तुम्हें कभी भी निराश नहीं देखा। उसकी नजर में तुम बहुत परफेक्ट और एक अच्छे बेटे हो और एक सुपर हीरो। उसे आप पर सच में प्राउड फील है। जहान ने एक छोटे बच्चे की तरह ईबो की पीठ को सहलाते हुए धीरे से कहा। लुबाई के बॉडी में रोंगटे खड़े हो गए। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उससे कोई भी नजर नहीं आया। उसके सबसे अच्छे दोस्त ने कहा कि उसकी बॉस की माँ हमेशा अपने बेटे पर नजर रखती है। इसका क्या मतलब है? क्या वो भूत है और हर जगह ईबो का पीछा करती है? यही सोचते हुए लुबाई डर गया और उसने जहान को पीछे से गले लगाया। मेरे अच्छे दोस्त, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है, लुबाई ने डरते हुए कहा, जिसकी वजह से जहान थोड़ा हैरान हो गया और सोचने लगा कि उसका सबसे अच्छा दोस्त किस बारे में बात कर रहा है। लेकिन उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को नजरअंदाज करने का फैसला किया और ईबो को शांत किया। 5 मिनट बाद ईबो शांत हो गया और वो अपने होश में वापस आ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया। तब उसने जहान
को अपने से दूर धकेल दिया और तुरंत उसके अपार्टमेंट से बाहर भाग गया, जिसकी वजह से जैन थोड़ा चौंक गया। लेकिन उसने ईबो का पीछा नहीं किया। उसे पता है कि ईबो अब शर्मिंदा होगा। लेकिन जैन को सच में ईबो पर दया आ गई। ऐसा लग रहा था कि उसके पास एक अच्छा बचपन नहीं था। मेरे प्यारे और सबसे अच्छे दोस्त, तुम्हें अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी हैंडल करना चाहिए। वो भूतों से बहुत डरता है, लुबाई ने कहा, जिसकी वजह से जैन ने उसके सिर पर एक तमाचा मार दिया। बच्चा बनना बंद करो और खुद को तैयार करो। तुमने कहा था कि तुम अपने दोस्त या मैं कहूँ कि सबसे अच्छे दोस्त के साथ डेट पर जा रहे हो। वैसे मैं बहुत थक गया हूँ और थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ, जैन ने कहा और वहाँ से चला गया। अब 2 घंटे बाद जब जैन उठा तब उसे एहसास हुआ कि शाम हो चुकी है और जब उसने अपना फोन चेक किया तो उसने देखा कि ईबो के बटलर के कई मिस कॉल आए हुए हैं। जैन ने अपना बैग लेकर ईबो के घर वापस लौटने का फैसला किया। जैन ने एक टैक्सी रोकी और ईबो के घर चला गया। उसने बटलर को बाहर उसका इंतजार करते हुए देखा। क्या हुआ? आपने मुझे इतनी बार कॉल क्यों किया? जैन ने ईबो के बटलर से पूछा। उस अपार्टमेंट को छोड़कर भाग जाने के बाद बॉस अब तक घर नहीं लौटे। मैं आपसे पूछना चाहता था कि बॉस को क्या हुआ? बटलर ने जैन से पूछा, जिसने बस अपने कंधे उचकाए। ठीक है, कुछ भी इतना सीरियस नहीं है। वो सिर्फ अपने किए पर शर्मिंदा था क्योंकि उसने मेरे सामने अपनी कमजोरी दिखाई। जैन ने जवाब दिया और उस कमरे में गया जहाँ उसे सोना था। बैग रख कर उसने अपने कपड़े उतार दिए और शावर में चला गया। शावर लेते समय जैन ने ईबो के बारे में सोचा, जिससे सुबह पैनिक अटैक आ गया था। जैन ने एक आह भरी। उसने ईबो को याद करते हुए अपने फ्लैट टमी को छुआ। एक चीज जो मैं अपने लाइफ में कभी नहीं करूँगा, मेरे बच्चे को मैं किसी और को नहीं सौंपूंगा, भले ही वो उसका पिता ही क्यों न हो। अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ तो मुझे अपने बच्चे के साथ रहने का पूरा अधिकार है, जैन ने अपने पेट को पकड़ते हुए कहा।